वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के डे 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ स्पेशल वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। देखिए, डे 3 में हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके कुछ स्पेशल मान जैसे 0, 30, 45, 60, 90 को निकालना सीखे थे। कोई आपसे पूछे साइन 60 की वैल्यू क्या है तो आप तुरंत बताएंगे √3/2, मतलब करड़ी में 3/2। साइन 45 का मान क्या होगा? 1/करड़ी में 2। लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले साइन 135 क्या होगा, साइन 1250 क्या होगा, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो निकालना आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी सेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, और वनडे एग्जाम में तो फिर भाई एडवांस मैथ से अच्छे खासे प्रश्न आते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर आगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखने। अगर कभी भी साइन के बाद -0 तो उसका मान हमेशा माइनस साइन थीटा रहेगा। जैसे ऐसे समझिए, आपने पढ़ा है ना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, आपने सीख रखा है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, साइन -30 डिग्री बराबर क्या होगा, तब आप लिखेंगे -1/2। इसका मतलब ये, अगर कॉस माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान हमेशा कॉस थीटा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन माइनस थीटा होगा तो इसे -tan थीटा कहेंगे। कॉट माइनस थीटा होगा तो -cot थीटा, और सेक माइनस थीटा को सेक थीटा कहेंगे, और कॉसेक माइनस थीटा को कॉसेक थीटा कहेंगे। यहीं पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए, जो आपने पीछे पढ़ रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, आपने पीछे पढ़ा हुआ है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और साथ में एक चीज आपने और पढ़ा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये प्लस माइनस का जो रिलेशन है, अगर देखिए साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, अगर कॉट पॉजिटिव है तो टैन भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, आपने कॉस को यह देख लिया कि कॉस माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका उल्टा सेक होता है, सेक भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो आगे आप अच्छा खासा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर? देखिए, चतुर्थांश है ना। चतुर्थांश में क्या चीज़ें होते हैं? जैसे देखिए 360 डिग्री का कोण होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक आता है, सेकंड में 90 से 180 तक आता है, थर्ड में 180 से 270 तक आते हैं, और फोर्थ में 270 से 360 तक आते हैं। तो चतुर्थांश का मतलब ये है कि जो 360 डिग्री ने इसको 90-90 के 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। फर्स्ट चतुर्थांश, जो पहला चतुर्थांश होता है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके सभी वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, 90 तक देख रहे थे। साइन 0 की वैल्यू 0 है ना, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/करड़ी में। तो मतलब आपने जितना भी देखा था सब पॉजिटिव में थे, कोई भी नेगेटिव में नहीं था। लेकिन अगर 90 से 180 के बीच में जाएंगे ना, ये दूसरे चतुर्थांश में आता है, इसमें पता है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। साइन मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। देखिए, तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो 180 से 270 तक रहेगा, इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा। टेन का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और चौथा चतुर्थांश 270 से 360 तक चलते हैं, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसे याद रखना काफ़ी आसान है, ASTC, ये इसका ट्रिक है, ASTC, ठीक। तो आप आराम से याद रख सकते हैं। इसमें देखिए, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, साइन है तो साइन का कोसेक भी रहेगा, तीसरे में टेन, टेन है तो फिर टेन का कॉट भी रहेगा, और चौथे में सी मतलब कॉस, कॉस का मतलब कौन रहेगा? कॉस और सेक भी रहेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको और विस्तार से समझते हैं। देखिए, स्लाइड नंबर 4 पर क्या दिया? देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखिए, 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो 90 से कम ही रहेगा, और 90 से कम रहेगा तो किस चतुर्थांश में आएगा? पहले में आएगा। तो जब पहले में आएगा तो सब पॉजिटिव होंगे। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये दोनों आपस में ना इंटरचेंज हो रहे हैं। साइन कॉस में बदल जा रहा है और कॉस साइन में, टेन कॉट में बदल रहा है और कॉट टेन में,
सेक कोसेक में बदल रहा है और कोसेक सेक में, ठीक। ये पहले चतुर्थांश में तो सबके सब पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या दिया, देखिए ये चीज़ तो कन्फर्म है कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। दूसरा चतुर्थांश में चला जाए क्योंकि 90 प्लस थीटा है, 90 में कुछ भी जोड़ेगा, जैसे 90 में एक भी जोड़ दीजिए 91 हो जाएगा तो दूसरे में चला आएगा। साइन 90 प्लस थीटा, देखिए साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा साइन हो गया। देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होना है और साइन के बाद कॉसेक पॉजिटिव होना है, बाकी जितने आंसर रहेंगे सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ये प्लस में लिखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा बताएं, जैसे मान के चलिए मैंने आपसे बोल दिया ना कि बताइए कॉस 45 की वैल्यू क्या होगा, सॉरी 45 में लिख रहा हूँ, कॉस 135 की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस 135 कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा लिखेंगे, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का मान 1/45 यहाँ पर हो जाएगा, 1/करड़ी में 2 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, ये कॉस 135 का मान आ जाएगा। तो टेन 90 प्लस थीटा की अगर बात करें तो इसे कहेंगे माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए दूसरे चतुर्थांश में चला गया तो इसीलिए कॉस और सेक जो मिला है आंसर ये पॉजिटिव मिला है क्योंकि साइन और कोसेक का परिणाम है। अगले स्लाइड पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब 90 के बाद 180 90 माइनस थीटा, 180 में से थीटा घटाएंगे ना, तो 180 में से थीटा घटाने पे अब दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे, यहाँ पर भी सेकंड ही रहेगा। तो इसमें साइन का देखिए साइन पॉजिटिव है ना, कॉस नेगेटिव हो गया, और टेन नेगेटिव हो गया, कॉट नेगेटिव है, सेक नेगेटिव, फिर कोसेक पॉजिटिव। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पीछे 90 माइनस थीटा था तो आप क्या कर रहे थे, साइन को कॉस में कर रहे थे, कॉस को साइन में कर रहे थे, और यहाँ पर साइन साइन ही है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इससे अभी एक कॉन्क्लूजन निकलेगा जो हम लोग आगे समझेंगे। देखिए साइन 90 180 प्लस थीटा, 180 में दूसरे चतुर्थांश में थीटा जोड़ेंगे तो तीसरे में चला जाएगा, और तीसरे में कौन पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव, मतलब टेन पॉजिटिव रहेगा, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा जितने होंगे सब नेगेटिव रहेंगे। तो आपने जो फार्मूले देखे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ से कंक्लूजन निकला। साथियों कंक्लूजन ये है ना कि जब कभी भी जो 90 का ऑड मल्टीपल दिया रहेगा, ऑड मल्टीपल मतलब 90 हो गया है ना, 270 हो गया, 270 के बाद 450 हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइन कॉस एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, तो ये इंटरचेंज होता रहता है। लेकिन 90 का इवन मल्टीपल है तो इसमें कोई चेंज नहीं, इवन का मतलब 180 दिया हो, 360 दिया हो, है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने जितनी चीजें सीखी है ना, अब आगे जो प्रश्न पूछे गए थे स्टार्ट में आप उसे निकाल सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया पहले इसको सॉल्व करते फिर और प्रश्नों को देखते। आपसे पूछा है कि साइन 135 क्या होगा, साइन 135 कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 लिखेंगे 135 आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे क्योंकि साइन पॉजिटिव ही रहेगा। देखो 90 और ये ऑड मल्टीपल है तो साइन बदल गया कॉस में, है ना, और ये दूसरे चतुर्थांश में क्योंकि 90 पहला हो गया ये दूसरे में है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, जो साइन रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉस थीटा का मतलब है कॉस 45 क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह 45 है, कॉस 45 का मान 1/करड़ी में 2, तो ये साइन 135 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर साइन 1250 की बात करें, देखिए 1250 कैसे निकलेगा, यहाँ पर ऊपर हम लोग बात करते हैं इसका, देखिए 1250 है, इसमें हम 90 से भाग देते हैं ताकि पता चले 90 का कैसा मल्टीपल है, 90 का 90, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना बचा है, 35 बच गया है ना, जीरो उतर गया, और 90 9 त्रिक 27 है ना, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 270 80 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे साइन 90 गुणे 13 और प्लस 100 और ये 80, देखिए 90 गुणे 13, 90 का ये कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस 80 लिखेंगे, कॉस 80 प्लस रह गया माइनस रह गया, देखिए 13 1 14, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये रहा, ये चौथा चतुर्थांश है, मतलब 14वें में आएगा, तो 14वें में साइन पॉजिटिव मतलब कॉस 80 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया है साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री कैसे आप लिखेंगे, आप आराम से लिख लीजिएगा साइन 180 प्लस 20। अब देखिए साइन 180 प्लस 20, साइन का ये कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है मतलब 90 का, तो इसमें साइन तो साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन 20 लिख लेंगे। अब बात है चिन्ह की, चिन्ह पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, 180 प्लस 20 ये तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है, देखिए 90 180 प्लस 20 ये तीसरे में आ जाएगा, तीसरे में सिर्फ कौन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है, तो साइन 20 माइनस में रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कॉस 380 दिया तो आप इसको लिखिएगा कॉस
300 190 गुणे 4, 90 गुणे 4 क्या हो जाएगा 360 और प्लस 20। ठीक, तो कॉस देखिए यहाँ पे क्या इवन मल्टीपल है तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, आप लिखेंगे कॉस 20 डिग्री। ठीक, देखिए 4 जैसे ही बोलेंगे ना, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चतुर्थांश पूरा हो गया और ये प्लस 20 पहले वाले में आ जाएगा, तो पहले में सब पॉजिटिव तो कॉस 20 इसका उत्तर बनेगा। tan 1045 देखिए कैसे लिखेंगे, आप लिखेगा tan। ठीक, 1045 90 का कैसा मल्टीपल है, 90 का 90। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप अगर ना समझ में आए तो आप भाग कर सकते हैं, 1045 और 90 से भाग करेंगे, 90 का 90। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा, 90 का 90 लिखेंगे, 14 बचा, फिर यहाँ पे 5 उतर गया, 90 का 90, फिर यहाँ पे 55 बच गया। तो देखिए 90 गुणे 11 और प्लस में 55, 90 गुणे 11 जैसे आपने लिखा 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट 55 लिखेंगे। अब चिन्ह की बात करेंगे, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो चिन्ह कैसे पता चलेगा, देखिए ये वही 11 के बाद 12वां चतुर्थांश आ रहा है, 12वां का मतलब 1 2 3 4, फिर ऐसे करेंगे तो पहले में आ जाएगा, ये पहले में आने का मतलब सब प्लस होगा। तो रुकिए एक बार, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9 10 11 12 चौथे में आएगा, तो चौथे में आएगा तो यहाँ पे देखिए चौथे में क्या होता है, कॉस और वो कोसेक पॉजिटिव रहता है, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए, देखिए सेक 2020 और कोसेक 945 और साइन 1154, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने यूपी पीसीएस या फिर आरओ एग्जाम को टारगेट किया तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।